नमस्कार, मैं रोहित रंजन। न्यूज़ नेशन की मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे यूपी के महाराजगंज में दरबार लगाने वाले राणा प्रताप बाबा की। बाबा तंत्र मन से भूत प्रेत भगाने का दावा करते हैं। इतना ही नहीं, बाबा असाध्य रोगों से भी छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। बाबा के दरबार में कौन कौन से चमत्कार होते हैं, पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। क्या कोई ऐसा भी आश्रम हो सकता है जहां आते ही बुरी शक्तियां पनाह मांगने लगती हैं, भूत प्रेत चीखने चिल्लाने लगते हैं? हमें एक ऐसे आश्रम के बारे में जानकारी मिली जहां ऐसे ही दावे किए जाते हैं। सच की पड़ताल के लिए न्यूज़ नेशन की टीम दिल्ली से करीब 850 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज पहुंची। बड़ी संख्या में यहाँ लोग आते हैं। हर सोमवार को यहाँ पर दरअसल मेला लगता है और बड़ी दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों को लेकर के आते हैं। ये इन्फेक्शन हो गया था, इसके दिखाइए जरा कैमरे पे। इलाज कराया तो इसे नहीं हुआ। मैंने 6 महीना इलाज कराया। अच्छा। और केवल मैंने 5 सोमवार आया, माता जी की कृपा से ये हमारा सब सही होने लगा। इलाज हुआ, इलाज से कोई रिलीज नहीं मिला। अच्छा। माता जी के चरण में आया और हमको यहाँ से रिलीज मिल गया। माता तो ये खून निकलता था क्या इसमें से? फट गया भैया, देखिए निकल रहा है। हमारे पत्नी का तबीयत बहुत खराब था। अच्छा। दवा से नहीं ना लाभ मिला। उसके बाद यहाँ आए तो उससे लाभ मिल गया, अच्छी हो गई। क्या हुआ था पत्नी को? ब्लड आ रहा था। अच्छा, ब्लड आ रहा था। तो डॉक्टर के पास पहले गए होंगे कि यहाँ आपको पता था कि यहाँ पे पास भी गए थे। अच्छा। नहीं आराम मिला, 2 दिन 4 दिन आराम मिलता था, फिर वही हाल हो जाता था, फिर ब्लीडिंग चालू हो जाता था। इससे पहले कि हम इस आश्रम से जुड़े दावों के बारे में बताएं, पहले जान लीजिए महंत राणा प्रताप और इस आश्रम के बारे में। राणा प्रताप का यह आश्रम उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कैंपियरगंज के नजदीक एक गांव में मौजूद है। यह आश्रम बड़की माता मंदिर के नाम से जाना जाता है और बाबा 15 सालों से यहां अपना दरबार लगा रहे हैं। आश्रम लगाने से पहले उन्होंने 12 साल तक तपस्या की और उन्हें माता काली का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त है। अपने आश्रम में वो भक्तों की हर समस्या का निवारण करते हैं। मेरे बिटिया का तबीयत नहीं ठीक रहा। तो क्या तबीयत ना ठीक रहा तो डॉक्टर ठीक करेंगे? कौन ठीक करेंगे? नहीं, डॉक्टर ठीक कर पाए, बहुत दवाई कराए। अच्छा, तो बाबा जी यहाँ पे आके ठीक कर देंगे? आप ठीक होएगा। बिटिया हमारे खेलती, नीक रहती, खाती। अच्छा। अब आदमी के देखे में ही हाथ गोड़ सब बैठ जाए, लोग कहीं झटका आवत है। झटका आता है? भूत प्रेत का साया? हाँ, भूत प्रेत का साया है। यहाँ पे पीड़ित लोग आते हैं जो दवा करवा करके थक जाते हैं और दवा करवाने के बाद नहीं ठीक होते हैं तो माँ के दरबार में आते हैं वो। तो ऐसे लोगों को माता ठीक करती हैं जहाँ कहीं समाधान नहीं हो पाती है। एक यहाँ हवन होती है, जैसे भी कोई अगर प्रेती हरकतें के हो गए उसमें जला देती हैं। और हमारी कोई बीमारी टाइप का होता है तो भक्ति करने से उनकी बीमारी दूर हो जाती है। और बाकी भूत प्रेत वाले नहीं, कोई भी इंसान आता है जो भी माता से मांगता है उनकी माता मुरादा पूरा करती है, क्योंकि ये माँ है, ये देवी है। जैसे ही हम बाबा राणा प्रताप के आश्रम में पहुंचे, हमें भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। लोगों से बातचीत करने पर हमें एक और चौंकाने वाला दावा मिला। लोगों ने बताया कि यहाँ आते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ हमें 90% से ज्यादा महिलाएं ही नजर आईं। भूत प्रेत का दावा करने वालों में भी सबसे अधिक महिलाएं ही हैं। इस आश्रम से जुड़ा सबसे बड़ा दावा यही है कि यहाँ भूत प्रेत की हाजिरी लगती है। सोमवार को यहाँ विशेष पूजा और हवन होता है, जिसके बाद भक्त हवन कुंड के धधकते अंगारों पर चलते हैं और फिर भूत प्रेत भाग जाते हैं। हमें उस घड़ी का इंतजार था जब बाबा विशेष पूजा अर्चना करेंगे और फिर भक्त अंगारों पर चलेंगे। और फिर रात घिरते ही वो घड़ी भी आ गई। बाबा ने हवन करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी हवन कुंड के आसपास महिलाएं अजीब हरकतें करने लगी। आज हम जलेंगे, आज कोई बचाने नहीं आएगा, आज कोई बचाने नहीं आएगा हमको। आज हम हवन कुंड में जलेंगे, जलेंगे, आज हवन कुंड में जलेंगे, जलेंगे, इसी हवन कुंड में जलेंगे, इसी हवन कुंड में आज जल जाएंगे। हमको कोई नहीं बचा पाएगा, आज कोई नहीं बचाने आएगा। थोड़ी देर के बाद हवन कुंड की धधकती आग बुझ गई और उसमें अंगारे रह गए। अब एक एक कर भक्तों ने इस अंगारे पर चलना शुरू कर दिया।
ये जो हवन कुंड चल रहा है, अब इसमें कुछ ही देर में आप देखिए चारों तरफ आग लग चुकी है। त्रिकोणीय हवन कुंड जो है, इसके अंदर दरअसल लोग इसको पार करेंगे और कहा यह जाता है जो बीमारी से ग्रसित हैं लोग, उनको इस अग्नि परीक्षा को पार करना होगा। अब आप जरा सोचिए कि इस हवन कुंड में धधकती हुई आग और इसके अंदर नंगे पैर जब लोग गुजरेंगे तो क्या होगा। माता रानी का आशीर्वाद से जिनके ऊपर भूत प्रेत साया होती है, वो सब इसी हवन कुंड में कूदते हैं और उनका सारा भूत प्रेत इसी में जल जाता है। उसके बाद बाहर निकलते हैं। हम लोग भी इसमें कूदे हुए हैं, लगातार 3 साल तक कूदे हैं। अब जरा बाबा राणा प्रताप के आश्रम से जुड़े दावे सुन लीजिए। दावा है कि बाबा के पास बड़की माई का आशीर्वाद प्राप्त है और उनका आश्रम भूतों के लिए नर्क है। यहाँ माता के हवन कुंड में अंगारों पर नंगे पैर चलने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। आश्रम से जुड़ा सबसे बड़ा दावा यह है कि यहाँ भूतों की हाजिरी लगती है। जो इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ परिक्रमा करके हो जाता है। कई तरह की बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। दावा ये भी है कि बाबा ने 12 साल तक तपस्या की, जिसके बाद उन्हें हनुमान जी और माता काली ने कई बार दर्शन दिया। माता तो मिली नहीं, माता तो केवल हमसे दर्शन दी थी, बोली नहीं थी। बस एक संकेत में हनुमान जी ने कहा, अगर तुम बढ़िया से भक्ति कर लोगे, 12 साल की और तुमको दी जा रही है, 12 साल की तुम भक्ति कर लोगे तो तुम माता की शक्ति पा जाओगे। मतलब हनुमान जी का दर्शन हुआ आपको? हनुमान जी का दर्शन को साक्षात हुआ है। अच्छा। कई बार हुआ है। और माता के भी कई बार दर्शन हुआ है। क्या सच में ऐसा संभव है? क्या अंगारों पर चलने से प्रेत बाधा दूर हो सकती है? क्या हवन कुंड को पार करने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? क्या सच में जीवन की सारी बाधाएं इस आश्रम में समाप्त हो जाती हैं? इन दावों की पड़ताल के लिए हमने बाबा राणा प्रताप को आमंत्रित किया है। आज न्यूज नेशन के मंच पर होगी उनके दावों की पड़ताल। क्या बाबा अपनी दिव्य शक्तियों के दावे को साबित कर पाएंगे? तो इस वक्त हमारे साथ स्वयं जो है बाबा जुड़ चुके हैं और बिना देर किए मैं उनके पास ही चल रहा हूं। बाबा, अभी मैं देख पा रहा हूं कि आप व्यस्त हैं, भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या हो रहा था अभी वहां पर? यहाँ पे एक यज्ञ होती है 9 कन्या द्वारा, जिसमें जो है भक्त जो अपना तपस्या करते हैं उसका फल उनको मिलता है। इसी यज्ञ से उनको जो दुख दरिद्र होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनका जो है माता जी के द्वारा वो अपना यज्ञ में उनके दुख सारे ले लेती हैं और बदले में भक्त को वो है अपने हवन से निकाल देती हैं, पवित्र कर देती हैं, जिससे भक्त हंसता हुआ अपने घर चला जाता है। अच्छा, तो बाबा ये तो आपने बता दिया कि जो अभी हो रहा है, लेकिन मुझे उस स्थान के बारे में, का फल है, उस स्थान के बारे में थोड़ा बताइए ना। जिस स्थान पर आप वहां पर बाबा हैं, लोग वहां पर आते हैं, उस स्थान की कहानी क्या है? ये स्थान है आपका पंडित ज्योतियाँ, जो बड़ी दुर्गा माता का मंदिर है, बड़की माई के नाम से जानी जाती हैं। एक कंपेरगंज क्षेत्र है, जिला गोरखपुर है। अच्छा, कब से ये दरबार चल रहा है यहाँ पे? मंदिर का यही नाम है, बड़की माई स्थान पंडित ज्योतियाँ। ये करीबन 20-25 साल हो गया लगभग। और आप कितने वर्षों से इस दरबार में ये जिम्मेदारी 20 साल से मंदिर चल रहा है। हाँ जी। आप कब से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ, आप कब से इस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं? ये मैं 12 साल तक तपस्या किया था। ये मैं तपस्या किया था 12 बरस, जिसके अंतर्गत जो है माता ने ये मुझे अपना कार्य सौंपी है। मेरा काम है भक्तों का दिशा निर्देश देना, उनको लखाना कि आप भक्ति करो, अपने दुख दर्द के बारे में माता से कहो। माता जी खुश होकर के उनको उनका कल्याण करती हैं। और हमारा काम है केवल यज्ञ कर देते हैं, भक्तों का देख रेख करते हैं और उनका
कोई भी परेशानी होती है उनमें शामिल आते भाई, दिशा निर्देश देते रहते हैं। बाकी कार्य माता ही करती हैं भैया। अच्छा, आप देख ही रहे हो कि सारे काम माता जी। अच्छा, तुम मैं ये भी सुना बाबा कि तुम आग में कूदो। मैं तो ये भी सुना कि यहाँ पर भूत प्रेत से तुरंत निजात मिलता है और आप चुटकी बजाकर भूत प्रेत को भगा देते हैं। मैं नहीं चुटकी बजा कर भगा पाता हूँ। हाँ। ये माता का काम है। हाँ। वो अपने भक्तों को जैसे भक्ति करते हैं, हाँ। भक्त के ऊपर निर्भर होता है कितना बढ़िया वो भक्ति करता है। हाँ। और जैसे उसकी भक्ति बढ़िया होती है, माता खुश होकर के उसको भक्ति को पसंद होकर के उसे दुख को दूर कर देती हैं। तो ये अभी दरबार में चल क्या रहा है? सब आपको प्रणाम कर रहे हैं कि ये क्या सब समस्या से पीड़ित है? ऐसा भक्त जो तपस्या किया है, ये जैसे यज्ञ में जैसे माता उनको कुदा रही हैं, माता उनको यज्ञ में कुदा रही हैं, खींच रही हैं। जैसे वो पवित्र होते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं, मत्था टेक करके वो अपने जो आश्रम की तरफ अपना वो प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा कोई है जिसके ऊपर अभी भूत दिख रहा हो जो होते जा रहे हैं, इसमें कूदने के बाद, हवन कुंड में कूदने के बाद ठीक हो जाए? ऐसा कोई है कि अभी आपकी नजर के सामने वहां पे? अगर कोई है तो उसे दिखाइए जिनके ऊपर प्रेत बाधा हो। अभी तो हम नहीं, अभी पूछे नहीं हैं, लेकिन पूछ लेंगे अभी। अच्छा, लेकिन वो जो भीड़ दिख रही है वो सब क्या परेशान है? वो प्रेत बाधा से पीड़ित है? अभी तो सभी लोग झूम ही रहे हैं जो जा रहे हैं अभी। जी जी, वो लोग अपना परेशान हैं, शरीर से परेशान हैं, दिक्कत है उनको। क्या दिक्कतें हैं? अपना खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं। माता जैसी कृपा हो रही है, अपना कर रही है। उनको कोई कहता नहीं तुम खेलो, तुम कूदो। वो माता जी ही करवाती हैं और माता ही मारती है, माता ही बख्शाती है, माता ही पूछती हैं और माता ही के द्वारा जो है उनका मंगलमय हुआ है, कल्याण हुआ है। अच्छा, तो इनका इलाज आप कैसे कर रहे हैं? मतलब ये जो आपके चरणों में आ रही हैं तो बस खाली आप आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे ही इलाज हो जा रहा है? मैं केवल आशीर्वाद दे रहा हूँ, जय जो मुझे मिला है भक्ति में। हाँ। मैं केवल जय ही शब्द बोल रहा हूँ। अच्छा। और मैं बाकी कुछ नहीं कह रहा हूँ। और बाकी काम जो माता अपना कर रही हैं, अपना वो जो ले जाना है उनको अपना ले जा रही हैं। हाँ। मैं तो इसकी देख रेख में हूँ खड़ा यहाँ कि कोई जलने ना पाए, कोई किसी के ऊपर कूदने ना पाए। बाकी जो काम अपना कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए भीड़ है, हवन तो होती है वहाँ पे बड़े वाले यज्ञशाला में, क्योंकि उसकी निर्माण चल रही है भैया। तो निर्माण चलने के कारण जो है मजबूरी है कि मैं यज्ञ को रोक सकता नहीं। महीने दिन 2 महीने तो 1 महीने 1.5 महीने के लिए यज्ञ यहाँ बनाई गई है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें यहाँ हो रही है। जब यज्ञशाला में हवन होती है तो वहाँ व्यवस्था से किया जाता है ताकि कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। ये तो मजबूरी है, यहाँ इकट्ठी भीड़ हो जा रही है, नीचे है और हमको भी दिक्कत हो रही है। जो भक्त हवन में कूदे उनको भी दिक्कत हो रही है। जैसे यज्ञशाला में अब निर्माण शुरू है, बहुत तो 20-25 दिनों लगेगा, फिर सही हो जाएगा, फिर सिस्टम में सही हो जाएगी। ज़्यादा करके ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी ना हमको ज़्यादा यहाँ गाइड करना। बाबा ठीक है, वो तो दिक्कत परेशानी की बात हो गई कि चलिए निर्माण कार्य चल रहा है, किसी के ऊपर। लेकिन ये जो महिलाएं झूम रही थी वो क्या था? उनकी क्या दिक्कत समझ में आ रही थी? कैसे पता चलता है कि इनके ऊपर प्रेत बाधा है? जी, अब उनको दिक्कत वही बताएंगे, उनसे माता पूछती है। और भैया तो आप जो है कैमरे में लिए होंगे, पूछे भी होंगे, परेशानियां उनसे भी किए होंगे। क्योंकि भैया देखिए भीड़ होती है यहाँ ज़्यादा, तो हम लोग किसी से पूछते नहीं है कि तुमको क्या पकड़ा है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। ये अपने वो देखिए वो आपके उल्टे हाथ की तरफ एक महिला झूम रही है। वो ऐसा लग रहा है बहुत पीड़ित है। एक बार जरा उससे बात कीजिए ना कि क्या दिक्कत है। ये महिला आपके सामने जो है, ये पीले कलर के सूट पे जो है, आपके बाएं हाथ की तरफ पीले कलर की सूट में जो महिला है वो झूमती हुई दिख रही थी। ऐसा लग रहा था बहुत दिक्कत में है वो। हाँ जी, क्या दिक्कत है आपको? पेट में बहुत दर्द रहा, बहुत जलन रहा। हाँ, बहुत शांति है अब। हाँ, बहुत अच्छा है बाबा, बहुत पीठे चमड़ा नहीं रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो ये भैया भक्त हैं, अपनी खुद भक्ति करना, कोई तांत्रिक नहीं है, ना कोई सोखा है, ना कोई देखने वाला है, ना कुछ करने वाला है। सारी हैंड ओवर
माता खुद करती हैं। यहाँ पूछना, मारना, समझाना सब का काम है। अभी ये मथा टेकेंगे सब सही हो जाएंगी। अच्छा, अपने अपने घर चले जाएंगे सब। हाँ। कोई ऐसी चीज अच्छा, नहीं है कि मेरे कोई पूछने वाला हो, सहयोगी भी वहाँ पे है। आमिर, अगर संभव हो आपके नजरों पे अगर कोई ऐसा दिख रहा हो जो परेशान हो, जैसा लग रहा हो कि इनके ऊपर किसी तीसरी शक्ति का कब्जा है, तो जरा एक बार बाबा से उनकी अगर बात करवा सकें, हम ऑन कैमरा देखना चाह रहे हैं अगर ये संभव हो तो। हाँ, तो वही भैया जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर सुबह से बाबा जी के साथ हूँ और यहाँ पर तमाम तरह के दावे हैं, लेकिन आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा। और बाबा जी थोड़ा सा हमारे साथ वहाँ पे आ जाइए ताकि हम लोगों से बातचीत भी करें, उनको क्या परेशानी है वो भी हम समझ सके। थोड़ा सा रिस्क होगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा बातचीत करने की। आप तस्वीरें देख सकते हैं इस समय बाबा जी हमारे साथ बने हुए हैं और यहाँ पे इस जगह पे हम आ जाते हैं। ये दरअसल देखिए यहाँ पर ये वो हवन कुंड है जहां पर अभी भी अंगारे जल रहे हैं और इसी में से लोग निकल रहे हैं। बाबा जी, ये जानना चाह रहा था कि ये हवन कुंड क्यों तैयार किया गया, जिससे किसी को जलने का डर हो। बच्चे इसमें कूद रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो क्या कुछ होता नहीं है? स्किन नहीं जलती है? जलने का भी तो डर रहता होगा। नहीं, कैसी कोई बातें नहीं है भैया। आप देख ही रहे हैं, माता जी कृपा है। अगर हम लोग छोटे से चिंगारी पड़ जाए तो जल जाते ही हैं। वो जलने वाला जल रहा है। अच्छा। और जो भक्त उनको पवित्र करके, हम पवित्र कर दीजिए, पवित्र करके उसको निकाल दे रहे हैं, उनकी बुराई को जला दे रहे हैं। जो इस तरह की बुराई, ये बुराई आखिर किस तरह की है? यही जो झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, दर्द पीड़ा। अभी एक और बताइए ना, कोई दर्द होता था, हम ज्यादा दिक्कतें थे, परेशानियां थी। अभी आप देखे होंगे कोई कोष्ठ रोग में था, कोई किसी को पेट में दर्द, किसी खून की उल्टी होती है। पेट में दर्द के लिए तो पेट की गोली होनी चाहिए ना। पेट के दर्द के लिए पेट की गोली की अंगारे में कुदा देंगे? नहीं, हमने एक सवाल है, देखिए सवाल ये उठता है। मैं नहीं कुदा रहा हूँ, खींचने वाली कोई और है, कराने वाली कोई है। और सबसे बड़ी बात उनकी आस्था है, उसमें जाने से उनका कल्याण हो जा रहा है। अच्छा। तो वो कूद रही है। तो अब हम पूछ लेते हैं थोड़ा सा बाबा जी, सवाल थोड़े से कड़वे जरूर होंगे लेकिन सवाल होंगे। सवाल देखिए, मैं यहाँ पर जो लोग हवन कुंड से निकल रहे हैं, हमें डर लग रहा है। सोचिए जरा, हवन कुंड से निकल रहे हैं। आपसे क्या नाम है आपका? इंद्रावती। ये अंदर जब आप गई तो आप यहाँ पे क्यों कूद रही, क्या वजह है कूदने की इसके हवन कुंड के अंदर? हमें साइड करा लीजिए, उन्हें साइड करा के बात कीजिए। चल गया पैर? नहीं। तकलीफ हुई आपको? क्या परेशानी थी आपको, क्यों कूद रही? भूत जलाने के। थोड़ा सा साइड आकर के बात कर लीजिए। क्या तकलीफ है कि क्यों? बाबा जी तो कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है कूदने की, पता नहीं क्यों कूद रहे हैं। आपसे कहा गया इसमें कूदने के लिए? बहुत बीमार थे, दवाई कराए थे, दवाई नहीं लगी थी तो हम यहाँ आए हैं। क्या बीमारी थी आपको? क्या बीमारी है? ऐसा हमेशा बीमारी रहता था, कुछ निकलता नहीं था। अच्छा, तो बीमार होने के लिए आप डॉक्टर के पास गए? जब बीमारी सब नॉर्मल। तो अभी आप नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है? आमिर, उनसे उनकी बीमारी के बारे में पूछ। हवन कुंड में कूदने से ठीक हुई है या दवा खाने से? हवन कुंड में। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपसे सिर्फ एक सवाल है, आप ये बताइए कि बीमारी क्या थी आपको? हमारे घर में बीमारी बहुत, पथरी था, हार्ट की बीमारी था। अच्छा। शुगर था, यही सब बीमारी बनाते थे। अब देखिए, इनको शुगर था, पथरी भी था और हार्ट की बीमारी था। तीनों बीमारी जो है बड़ी हैं, छोटी इसमें कोई बीमारी नहीं है। हार्ट की बीमारी आप समझते ही हैं कि अगर हार्ट की बीमारी किसी महिला को हो तो जरा सोचिए उसके लिए कितना बड़ी दिक्कत उसको आ सकती है। तो ऐसे में क्या? अच्छा, तो आमिर जरा बाबा से पूछिए कि यहाँ पे आमिर बाबा से पूछिए कि हार्ट की बीमारी या पथरी इस हवन कुंड में जाने के बाद खत्म हो गया क्या? दिक्कत खत्म हो जाएगी क्या? ऐसा भैया, जब ये बता रही हैं कि हमारा नॉर्मल सारी चीज़ निकला है, बता रही हैं कि मतलब हमारा सारी चीज़ नॉर्मल निकला है, तो मेन चीज़ क्या है कि अब पथरी झूठी है। और रही बात इनको घबराहट और जो दिक्कतें हो रही थी, तो वही उनकी परेशानी दूर हो गई। और मान लीजिए पथरी है तो पथरी का तो दवा कराना ही पड़ेगा। लेकिन रह गई सवाल है कि अब भाई माता जाने कि उनको भक्ति करने से रिस्पांस मिल गया, बड़ी अच्छी बातें हैं। और रही बात है, यहाँ कोई जोर और दबाव नहीं है, ये कहाँ के रहने वाली हैं न हम जानते हैं न भैया। वो मैं समझ गया बाबा, वो मैं समझ गया। लेकिन बाबा एक बात मुझे बताइए ना। ठीक हो गए हैं नहीं बाबा, देखिए मैं जान रहा हूँ कि आप तपस्या करके शक्तियों को हासिल कर अब लोगों पे कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन बाबा इस आधुनिक काल में इस तरह से हवन कुंड पे लोग जो कूद रहे हैं और दौड़ रहे हैं,
इससे हादसा भी तो हो सकता है, बच्चे बूढ़े सबको मैं देख रहा हूँ। देखिए मेन चीज मेरा क्या है, हवन में ना मैं कुदा रहा हूँ ना यहाँ के कोई लोग कुदा रहे हैं। बाबा लेकिन मैंने देखा था कि जैसे ही आप हवन कुंड के पास आए आपने हाथ से इशारा किया, ऐसे ही इशारा किया, उसके बाद भीड़ दौड़ने लगी। तो इशारा तो आपने पहले किया था ना? इशारा मैंने नहीं किया, मैं तो केवल संकेत दिया हूँ कि अब हवन रेडी है, जिनको जलना है अपना जले। वही बात तो हो गई बाबा, माता की कृपा उन पे थी, वही बात तो हो गई बाबा, पहले से थी, केवल वही बात तो हो गई बाबा। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं केवल सहयोग के लिए। हाँ जी, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ कि आपके संकेत के बाद लोग उस पर दौड़ने लगे। मतलब यहाँ ना कोई संकेत ये होती है कि जैसे जो हमारे सहयोगी हैं वो हवन कुंड पे खड़े हैं, आप दिखा दो भैया, कोई किसी के ऊपर गिरने ना पाए, वो तो मेरा फर्ज होता है। मान लो अगर कूद के किसी के ऊपर गिर जाए, गोड़ हाथ टूट जाए तो वो भी तो नहीं ठीक है। अच्छा तो बाबा एक बात मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, बस एक बात और बता दीजिए, उसके बाद कुछ लोग हैं आपसे बात करना चाह रहे हैं बाबा, वो भी बात करेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, यानी ये तो आप कह रहे हैं कि यहाँ का एक जरूरी हिस्सा हो गया कि जो भी यहाँ पे आशीर्वाद लेने आएगा, हवन कुंड यहाँ पे जलता है, उस पर अपने निगेटिव एनर्जी को जला के जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं ना, ये कंपल्शन हो गया, बाध्य हैं लोग ऐसा करने के लिए। अच्छा पीछे 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 कोई महिला वहां पे झूमे जा रही है, वो कोई दिक्कत है? आमिर जरा वो कैमरामैन को फोकस करवाइए, ये अंधेरे की तरफ देखिए, वहां पे एक महिला लगातार झूम रही है, सर को घुमा रही है, क्या दिक्कत है बाबा बताएंगे जरा? आमिर हवन में गई ना, हाँ हवन में गई ना, कूद गई, वो हवन में कूद गई बाबा। क्या नहीं बाबा, आपके उल्टे हाथ की तरफ आमिर, वो क्या बोलेगी, आपके उल्टे हाथ की तरफ जिधर हाँ इधर गई वो। आमिर आपके पीछे, आमिर आपके पीछे जो महिला जमीन पर बैठी हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। करके देखो, ये देखिए बहुत सारी महिलाएं झूमते हुए निकल रही हैं वहां से। हाँ तो खेल है, तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे? वो अपना खुद खेल रही है, जो उसको इम्यूनिटी पावर खिला रहा है, जो उसको इम्यूनिटी पावर खिला रहा है खुद खेल रही है, उसको हम कौन होते खिलाने वाले? हमारे पास इम्यूनिटी पावर थोड़ी ना है, वो माता खिला रहे हैं, देख रहे हैं ना। बाबा वो आप नहीं कर रहे, मुझे पता है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाबा ये तो इसी के लिए ठीक होने यहाँ पे आई है ना, उनको ठीक कर दीजिए, हम वही कैमरे पे देख लेंगे कैसे वो ठीक होती हैं। जी अरे हम कैसे ठीक करेंगे भाई? वो माता करेंगे कि हम करेंगे? तो माता से एक बार आप, वो काम मेरा नहीं है ना, वो माता काम है। तो ये तो खेल रही है माता, क्या ये हवन कुंड में कूदी नहीं थी क्या? हवन में ले जा रही है, अभी नहीं वहां तक गई ही नहीं है। अच्छा तो ये हवन कुंड में कूदेंगे और ठीक हो जाएंगे? इनकी जो बयान वो लेती हैं, खुद अपना काम करती हैं, मारना, पूछना, खिलाना सब उनका काम है। अच्छा फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी खास पेशकश जारी रहेगी।